हेलो एवरीवन। आज के प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। राइट ए प्रोग्राम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसमें तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना और नंबर को सेव कराना है। तो सेव कराने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका, पहले हम नंबर लेते हैं एक्स इक्वल टू हम 12 लेते हैं। फिर दूसरा नंबर सपोज कीजिए कि हम ले लेते हैं एक्स इक्वल टू 56, और उसको हमें सेव कराना है। तो पहले हम जैसा कि देख पा रहे हैं तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया, इसको इक्वल किए और वाई इक्वल टू एक्स कर दी। इसके बाद हम प्रोग्राम को प्रिंट करवाएंगे, और प्रिंट करवाने के तो इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि स्वैपिंग बिफोर स्वैपिंग, यानी स्वैपिंग से पहले बिफोर स्वैपिंग वैल्यू। तो बिफोर स्वैपिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो जो एक्स वाई की वैल्यू है एक्स इंटू वाई होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद हम कोई तीसरा वेरिएबल यूज नहीं किए क्योंकि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन है कि तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है। तो स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग स्वैपिंग वैल्यू जो कि एक्स इंटू वाई है। तो जैसे कि हमारा प्रोग्राम की डिमांड थी कि थर्ड वेरिएबल थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना। जैसे हम टेम्प वेरिएबल यूज करके टेम्प इक्वल टू ए, टेम्प इक्वल टू टेम्प ए इंटू बी, ए इक्वल टू बी, फिर बी को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरह करते हैं। लेकिन इसमें थर्ड वेरिएबल लेना ही नहीं है, तो इस तरह से हम सेव कराएंगे। तो एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स। तो आइए देखते हैं कैसे सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो जैसे कि हम प्रोग्राम को स्क्रीन को क्लियर करते हैं, और स्क्रीन क्लियर करने के बाद हम अपने फाइल पे आते हैं, और फाइल में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रिपल कोट है वो अभी हटा नहीं था। इस वजह से प्रोग्राम में एरर आ रहा है। तो प्रोग्राम में जो ट्रिपल कोट क्या है, तो इससे पहले कि जो ऊपर जो इतने भी प्रोग्राम लिखे हैं हम उसको इरेज कर देते हैं। और इरेज करने के बाद स्क्रीन क्लियर हो गई, और इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, और फिर हम देखते हैं प्रोग्राम। ट्रिपल कोट इज आल्सो एग्जिस्ट। तो ट्रिपल कोट कहाँ पे है, तो इसको देखते हैं। जैसे यहाँ से ऊपर जितने भी प्रोग्राम हैं उसको कंट्रोल यस और कंट्रोल यस। अब हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं जैसे कि। तो बिफोर स्वैपिंग 12 56 है, और स्वैपिंग के बाद 56 12। तो एक लाइन के प्रोग्राम में भी हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल वो प्रोग्राम को सेव करा दिए। उसके बाद हम एक दूसरे मेथड से भी सेव कराते हैं, आइए देखते हैं। अब वैल्यू यूजर देगा, यूजर के हिसाब से वैल्यू लेना है। तो यूजर के हिसाब से वैल्यू को सेव कराना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेम प्रोग्राम को ऐसा करेंगे, कॉपी करेंगे और कंट्रोल सी से फिर पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम सीधा एक लाइन में प्रोग्राम लिखेंगे, आई एन टी मतलब इंटीजर। उसके बाद इंटीजर को इनपुट करवाएंगे, और इनपुट करवाने के बाद हम प्रोग्राम में इंटर इंटर फर्स्ट नंबर इंटर फर्स्ट नंबर, और उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे इंटर सेकेंड नंबर। तो यूजर क्या करेगा, सेकेंड नंबर देगा, सेकेंड नंबर। तो इस तरह से हम स्वैपिंग करके यूजर से इस बार वैल्यू ले रहे हैं। इस तरह कंट्रोल एस किए, और कंट्रोल को हमने प्रोग्राम को ऐसे रन कराया। तो यूजर पहला नंबर सपोज कीजिए कि 78 देता है, दूसरा नंबर देता है इसको मान लेते हैं 45। अब इसको सेव कराना है, तो पहले जो नंबर यूजर दिया वो 78 45 थी, और सेव होने के बाद 45 78 हो गई। उसके बाद यूजर सपोज कि 34 दिया, फिर 45 दिया, बदल गया। फिर सोचिए कि
यूजर 12 दे रहा है, इधर 15 दे रहा है, तो वैल्यू बदल जा रही है बार बार। वैल्यू मतलब सेव हो जा रही है, 12 को 15 में एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज हो जा रही है। एक प्रोग्राम के थ्रू ही हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको भी हम करते हैं कमेंट और प्रोग्राम को और एडवांस तरीके से। ये हो गया सबसे बेसिक और स्ट्रांग तरीके और स्मार्ट तरीके से प्रोग्राम को रन कराना। अब हम आते हैं कुछ जो कन्वेंशनल मेथड है, जैसे सब लोग करते हैं। तो पहले x इक्वल टू हम लेते हैं 23, y इक्वल टू लेते हैं 12। उसके बाद हमें क्या करना है, तो प्रिंट करना है। जैसे कि हमें देखना है कि हमें जो वैल्यू आ रही है उसी प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो प्रिंट वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। और बिफोर स्वैपिंग के बाद वैल्यू को देखते हैं, तो यक्स कामा वाई। फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं यक्स इक्वल टू यक्स प्लस वाई। उसके बाद वाई लेते हैं वाई इक्वल टू यक्स माइनस वाई। और फिर लिखते हैं यक्स इक्वल टू यक्स माइनस वाई। और उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद वैल्यू वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग। और वैल्यू स्वैपिंग होने के बाद वैल्यू जो होती है वो आएगी यक्स कामा वाई। तो जैसे पहले यूजर इंटर किया 12, 23 और 12, इसको हम कैसे सेव करके सेम वैल्यू को लिखते हैं। तो कंट्रोल यस और इसके बाद हम लिखते हैं। तो पहले स्क्रीन को हम करेंगे क्लियर और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो जैसे वैल्यू यूजर ने किया इंटर किया है 12, 23 और 12, और सेव होने के बाद 12 23 हो जाती है। जैसा कि आप यूजर ने दिया था 23 और बाद में 12। तो इस तरह से स्वेपिंग का जो ये मेथड है ये काफी मतलब ज्यादा लोग मेजॉरिटी लोग यही यूज करते हैं इस मेथड को। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जो जिससे आप कर सकते हैं। इसमें भी आप एक और मेथड कर सकते हैं कि यूजर से लेके स्वेप करा सकते हैं, जिसको हम एक लाइन में करके दिखाते हैं आपको। इसमें फिर INT लेंगे, उसके बाद यूजर से इनपुट करवाएंगे। उसके बाद इंटर इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर करवाएंगे। उसके बाद सेम प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल C दबा के, और उसके बाद इसको 12 को मिटाएंगे और उसके बाद पेस्ट करेंगे। फिर प्रोग्राम को कंट्रोल S करके सेव करेंगे और फिर कंसोल पे आएंगे। और कंसोल पे आने के बाद हम प्रोग्राम को ऐसे रन कराएंगे। फर्स्ट नंबर यूजर को सपोज आप देते हैं 23, सेकेंड नंबर आप देते हैं 67, तो यूजर आपको सेव करके वैल्यू बदल देगा। सपोज कीजिए कि आप वैल्यू 98 देते हैं और दूसरी वैल्यू इतनी देते हैं, तो यूजर सेव करके वैल्यू को आपस में बदल देगा। पहली वैल्यू ये थी और दूसरी सेव करने के बाद ऐसे बदल दी। तो इस तरह से सेविंग का एक मेथड ये भी है। तो ये मेथड को हमने समझा। उसके बाद हमने और मेथड हम बताते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा मेथड है स्वेपिंग करने का, वो है कि हम यूजर से लेंगे यक्स इक्वल टू, सपोज करिए कि हम 65 ले लिए, वाई इक्वल टू ले लिए 88, और इसको हमें सेव कराना है। तो फिर वही पहले हम सेव कराने से पहले एक बार चेक जरूर करते हैं कि हमने क्या एंट्री की है। तो एंट्री करने के लिए हम डबल कोट में लिखते हैं और डबल कोट में वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, ठीक। उसके बाद हम प्रोग्राम को यक्स कामा वाई से लिखते हैं। फिर प्रोग्राम को हम अपना फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या है, इस बार का फार्मूला है यक्स इक्वल टू यक्स डिवाइडेड बाई वाई। यक्स इस बार हम फार्मूला यूज करते हैं यक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई वाई।
और उसके बाद फिर वाई करते हैं, वाई इक्वल टू करते हैं यक्स अपान वाई। उसके बाद हम तीसरा जो फार्मूला लगाएंगे, यक्स इक्वल टू लेंगे यक्स डिवाइडेड बाई वाई, और इसको हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट वैल्यू आफ्टर आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग, और उसको हम करेंगे यक्स कामा वाई। इस तरह से हम वैल्यू को यक्स कामा वाई कर दिए, और इसको हम सेव किए और रन करवाते हैं कंसोल पे। तो वैल्यू जैसे यूजर ने इंटर किया है 6588, और यूजर इसको बदल करके स्वेप करके क्या कर दिया, 88 और 65 कर दिया। तो वैल्यू जैसे कि यूजर ने 65 पहली बार में दिया था, और पहली वैल्यू 6588, और उसको स्वेप करने के बाद 88 और 65 हो गया। तो इस मेथड से भी जो कि वैल्यू स्वेप हो जाती है। तो इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं, यूजर से इनपुट लेने के बाद। यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हैं, INT यूजर इनपुट। इनपुट करवाते हैं, इनपुट करवाने के प्रोग्राम को ऐसे रन करते हैं। इंटर, इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। उसके बाद सेम कंट्रोल C करेंगे, और उसके बाद इंटर सेकेंड करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम को रन करवाएंगे, और प्रोग्राम जैसे यूजर इंटर करता है 30, दूसरा वैल्यू यूजर करता है 34, तो स्वेप होने के बाद जो यूजर पहली वैल्यू 13 इंटर किया, दूसरी वैल्यू 34 किया, उसको स्वेप होने के बाद 34 और 13, तो इस तरह से वैल्यू आ जाती है। इसको और दूसरे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 56 यूजर किया, 78 किया, दूसरी वैल्यू सेव हो गई। तो स्वेपिंग करने से पहले की वैल्यू 56 78, स्वेपिंग के बाद 78 और 56 हो गई। तो इस तरह से हमने कितने मेथड को पढ़ा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह तरीकों से हमने, 6 मेथड से हमने स्वैपिंग करने के तरीके को समझा। वो भी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के हमने 6 तरीकों से समझा कि 6 तरीकों से हम कैसे स्वैपिंग प्रोग्राम को कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो पहला प्रोग्राम जो कि हम एक्स वाई को इक्वल को आपस में अपोजिट कर दे रहे थे। दूसरा जो हमारा मेथड था, इसमें हम यूजर से वैल्यू ले रहे थे। तीसरे प्रोग्राम में हम एक कंटेनर में, सपोज कीजिए कि एक कंटेनर में एक्स वाई की वैल्यू को एक साथ स्टोर कर रहे थे, और उसमें से बारी बारी हम वाई की वैल्यू निकाल रहे थे, और फिर एक्स की वैल्यू जो बच जा रहा था उसको रख रहे थे। फिर अगले मेथड दूसरा तीसरा हो गया ये वाला। फिर यूजर से वैल्यू लिए, फिर हमने इस मेथड में हमने मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, जो कि आप मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से आप जो कि स्वैपिंग करने का तरीका समझ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने यूजर से वैल्यू लिया। तो इस तरह से हमने 6 मेथडों से जो कि एक स्वैपिंग कराने को सीखा, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट कंसेप्ट को हमने 6 मेथडों से आपको सिखाया। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।